नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो का हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, पर हमारे जो संस्कार हैं वो पीछे छूट रहे हैं। आज अदालत में परवरिश खड़ी है, हमारे संस्कार खड़े हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमसे दूर हो रही है। इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? कारण भी बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर आखिरी तक सुनिएगा ज़रूर। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि हम चाहें तो। आप चाहें तो अभिमंत्रित मंगा सकते हैं। देखिए, हमारा देश बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है, माता पिता को भगवान के रूप में देखा गया है। आज जो नया समाज बन रहा है, जो पारिवारिक संरचना बन रही है, उसमें माता पिता का जीवन एक त्रासदी और समस्याओं का पहाड़ बनता जा रहा है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं सब पे तो इम्प्लीमेंट हो रहा है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर बहुत सारे परिवार 100% प्रभावित हैं। देखिए, अगर बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे दी जाएं तो ये अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते हैं और ऐसा कारनामा वो कर गुजरते हैं जो हमारे समाज में बिल्कुल मतलब हिमाकत की नज़रों से देखा जाता है, मनमानी कहलाता है। तो भाई, ऐसे में माता पिता कैसे संतुलन बनाएं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, कैसे संतुलन बनाएं कि बच्चे खुश भी रहें और साथ ही अच्छे बुरी की पहचान भी कर सकें। ये आज की तारीख में आसान नहीं है, पर समस्या के साथ समाधान भी मौजूद है, जो मैं वीडियो के आखिरी बताऊंगा। देखिए, पहले के ज़माने में, इवन हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो हम संयुक्त परिवार में ही पले हुए हैं। आप में भी बहुत लोग संयुक्त परिवार में पल भी रहे होंगे, बड़े भी हो रहे होंगे, और अभी भी ट्रेडिशन तो चालू ही है। और जब हमें कुछ चाहिए होता था तभी हम माता पिता से कुछ मांग करते थे, नहीं तो फिर दादा दादी की कहानियाँ और उपदेश, बुआ का प्यार, और वही हमें रास्ता भी दिखाती थी। आज की तारीख में माता पिता दवाई, ज़रूरत की चीज़ों से महरूम हो रहे हैं, भोजन पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, सम्मान की स्थितियां भी नगण्य होती जा रही हैं। पिछले 2 दशकों से, जब से वैश्वीकरण बढ़ा है, तब से बच्चे उन संसाधनों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे। संसाधन बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तो सहूलियत मिल रही है, मोबाइल, इंटरनेट, गाड़ी, सब चीज़ मिल रही है, तो आसानी से दुनिया भर के लोगों से बात कर लेते हैं। आजकल इनके लिए अगर हम कहें भाई आपके आदर्श क्या हैं, तो इनके आदर्श वो होते हैं जिनके पास अथाह पैसा हो, बहुत पैसा हो, जो ब्रांडेड मोबाइल लेते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो। आज आप देखें कि अदालत में वृद्ध माता पिता न्याय मांग रहे हैं। पढ़ते भी होंगे, अब सुनते भी होंगे, अदालत में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये परिवर्तन है। अब इस परिवर्तन का परिणाम है कि बच्चे विध्वंसात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि स्वयं का विध्वंस कर रहे हैं। नाबालिग बच्चे आज अपराध कर रहे हैं। क्यों? उन्हें हर चीज सहजता से उपलब्ध हो रही है, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आ रही है। क्यों? महंगाई का बढ़ना भी एक कारण है। व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक समेत हो जाने की प्रवृत्ति आज बढ़ रही है। बच्चे और माता पिता आपस में बात ही नहीं करते हैं। माता पिता के लिए नौकरी महत्वपूर्ण है, तो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो बच्चे वहीं बात नहीं करना चाहते हैं। माता पिता सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं। तो सवाल ये है
कि जो माता पिता कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने की भरपूर कोशिश करते हैं, उन्हीं माँ बाप के बुजुर्ग होने पर बच्चे उनकी देखभाल से जी चुराने लगते हैं। बच्चे क्यों नहीं समझते हैं कि आज जो हम इनके साथ कर रहे हैं कल हमारे साथ भी हो सकता है। सोचना चाहिए पर वो नहीं सोच रहे हैं। और बड़े शहरों में नहीं, अब तो छोटे ग्रामों में भी परिवार से उपेक्षित होने पर बड़े बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें शरण लेनी पड़ती है। बड़ी संख्या में ओल्ड होम्स का होना विकास का नहीं, अभिशाप का प्रतीक है। यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा और शर्म का विषय है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, आपके पास सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूशन है, पर उसे फॉलो करने की आवश्यकता है। पहला चीज़, बच्चे कुछ सलाह मांगे तो विस्तार से उन्हें बताना चाहिए। कम शब्दों में उन्हें टाल मत दीजिए। आप उदाहरण देके भी समझा सकते हैं। अगर आपने अच्छी परवरिश की है, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो बच्चों को सही रास्ता बताकर भी छोड़ नहीं देना है, बल्कि उनके साथ कुछ कदम चलकर उन्हें बताना भी है। बच्चों की भावनाओं और उसकी राय को अनदेखा न करें। इससे बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और वे खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे। बच्चों को अनुशासन के साथ खड़ा करें, अन्यथा घर से बाहर निकलने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बच्चों को उनकी सीमाएं बताना ज़रूरी है, नहीं तो वे जान नहीं पाएंगे कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। हर बच्चा अलग प्रवृत्ति का होता है, उसका पालन उसकी ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। ये माँ बाप को समझना है। तो कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की भी है। बच्चों को उनकी प्राथमिकता बताइए। भावनाओं में बहकर हर मांग पूरी ना करें कि भाई बेटा है, आपके पास पैसा है तो आप सारी मांग पूरी करते चले जा रहे हैं। उनसे कमतर बच्चे दिखाकर उन्हें संवेदनशील बनाएं। मेहनत के मूल्य को बताएं। बातें करें और सुनने की आदत भी डालें। आप सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि भाई एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसने अपने बच्चे को कहीं भेजा काम करने के लिए। अच्छी बात है, उन्हें वो ज़िंदगी समझ में आना चाहिए कि जाओ बाहर की दुनिया देखो। दूसरा, हर दोष उन पर ना बढ़े। एक सीमा से ज़्यादा भौतिक संसाधनों को महत्व ना दें। सम्मान से बात करेंगे तो बच्चे भी सम्मान देना सीख जाएंगे। बच्चों को अमीर होने की शिक्षा मत दीजिए, उन्हें खुश रहने के संस्कार दीजिए। ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।